अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका, ये जितना छोटा शब्द है ये सिर्फ उतनी ही देर के लिए आता है। जो इंसान इस मौके का फ़ायदा उठा लेता है वो ज़िंदगी में बहुत ऊपर उठ जाता है, और जो मौके का फ़ायदा उठाना नहीं जानता वो कभी भी ऊपर नहीं उठ पाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप मौके का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को कैसे बदल सकते हैं। एक करोड़पति इंसान अपनी कार में बैठकर एक सुनसान सड़क से होकर गुजर रहा था। तभी उसकी कार का पिछला टायर पंक्चर हो जाता है। उसकी कार ऐसी जगह पंक्चर होती है जहां चारों ओर दूर दूर तक कोई नहीं था। वो अपनी कार का टायर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन बड़ी कोशिशों के बाद भी वो उसे खोल नहीं पाता है, क्योंकि उसने पहले कभी भी कार का टायर नहीं खोला था। यह सभी काम उसका ड्राइवर करता था, लेकिन आज वह छुट्टी पर था। तभी सड़क पर उसे दो गरीब लड़के आते हुए दिखते हैं। वे दोनों आपस में दोस्त थे। वे दोनों उस करोड़पति इंसान के पास आते हैं और उसकी टायर खोलने में मदद करते हैं। वे कार का टायर खोलकर उसकी जगह दूसरा टायर लगा देते हैं। करोड़पति इंसान उनकी मदद के कारण उन दोनों से बहुत खुश होता है। उन्हें अपना कार्ड देता है और उन्हें अपने घर पर आने के लिए कहता है। कार्ड में उसके घर का पता लिखा हुआ था। अगले दिन वे दोनों तय समय पर उसके घर पर पहुंच जाते हैं। करोड़पति उन दोनों को अपने सामने बिठाता है और कहता है, अगर तुम दोनों कल मेरी गाड़ी का टायर नहीं बदलते तो मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग छूट जाती और मुझे करोड़ों का नुकसान हो जाता। मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ। मैं तुम दोनों को एक ऑफर देता हूँ, और वह दोनों के सामने 1-1 लाख रुपए रख देता है। या तो तुम दोनों मुझसे 1-1 लाख रुपए ले सकते हो, या मेरे साथ 7 दिनों तक रह सकते हो। इन 7 दिनों में मैं आपको बताऊंगा कि आप मेरी तरह अमीर कैसे बन सकते हैं। लेकिन याद रखना, मैं सिर्फ बातें बताऊंगा, मैं सिर्फ सिद्धांत बताऊंगा। अमीर आपको खुद मेहनत करके बनना पड़ेगा। यह सब सुनने के बाद पहला लड़का, जिसका नाम सोनू था, वह सोचता है, बातें तो हर कोई बता सकता है, मैं इनसे 1 लाख रुपए ले लेता हूं, यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इसके बाद सोनू 1 लाख रुपए उठा लेता है। लेकिन दूसरा लड़का, जिसका नाम गोविंद था, वह करोड़पति के साथ 7 दिन गुजारने वाले ऑफर का चुनाव करता है। सोनू गोविंद को अकेले में ले जाकर समझाता है कि हमें यह ज्ञान की बातें तो कोई भी बता सकता है, लेकिन कोई भी 1 लाख रुपए हमें फ्री में नहीं देगा, इसलिए तू भी मेरी तरह 1 लाख रुपए ले ले। लेकिन फिर भी गोविंद अपनी बात पर अड़ा रहता है और अपना निर्णय नहीं बदलता है। वह 7 दिनों तक करोड़पति के साथ रहकर उसके सभी अनुभव जान लेता है, जिन्हें अपनाकर वह भी करोड़पति बन सके। 7 दिनों के बाद सोनू गोविंद से मिलता है तो गोविंद देखता है कि सोनू नई बाइक ले चुका है और मोबाइल भी नया और कपड़े भी नए ला चुका है। सोनू ने 80,000 रुपये खर्च कर दिए थे, लेकिन गोविंद को उसी हालत में देखकर सोनू कहता है, अगर तू भी मेरी तरह 1 लाख रुपए ले लेता तो मेरी तरह मजे ले रहा होता। गोविंद हल्का सा मुस्कुराता है और चल देता है। गोविंद अपनी जेब में हाथ डालता है जिसमें सिर्फ 100 रुपये रखे हुए थे। वो उन 100 रुपये से टमाटर खरीदता है और घर घर जाकर बेचने लगता है। सभी खरीदे हुए टमाटर बिकने के बाद उसे 20 रुपये का प्रॉफिट होता है। अब उसके पास 120 रुपये हो जाते हैं। वह उन सभी पैसों के फिर से टमाटर खरीद लेता है और इस तरह वह कुछ दिनों बाद एक पूरे ठेले पर टमाटर बेचने लग जाता है। और इस तरह वह कुछ दिनों के बाद एक पूरे ठेले पर टमाटर तथा अन्य सब्जियां भी बेचने लग जाता है। इसके बाद वह एक और ठेला खरीद लेता है और दूसरे लोगों को अपने यहाँ काम पर लगा लेता है। इस प्रकार वह करोड़पति के द्वारा सिखाए गए सिद्धांतों की मदद से 5 सालों में सब्जियों का बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है, और वह भी उसी आदमी की तरह करोड़पति बन जाता है जिससे वह पहले मिला था। सोनू और गोविंद दोनों को मौका मिला था अपनी जिंदगी को बदलने का, लेकिन उस मौके को सिर्फ गोविंद ने समझा और वह करोड़पति बन गया। दोस्तों, इसी प्रकार हम सबको भी मौका मिलता है जिंदगी को बदलने का। प्रकृति हर किसी को मौका देती है साधारण से असाधारण बनने का, लेकिन हम उस मौके को गवा देते हैं और जिंदगी भर कुछ भी बड़ा नहीं कर पाते हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आपको मौका मिलता है तो उसे गंवाना मत, और अगर मौका ना भी मिले तो खुद मौके का निर्माण करो और अपना नाम अमर कर दो। आज के वीडियो में इतना ही।
इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।